तो हाँ, तो मेरे दोस्तों, टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक्स of class 12. What is the relation between EMF of a cell and potential difference and internal resistance of a cell? तो आज हम लोग दो बातों पर ध्यान देंगे। किसी सेल का EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ उसका क्या रिलेशन है, और इंटरनल रेजिस्टेंस के कैसे हम इसकी मदद से निकालेंगे, और लास्ट में इसके आपस में जो रिलेशन होगा उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है क्लास 12 के लिए। और सबसे पहला काम है, यदि आप जेई या नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले आपकी फार्मूला जानकारी रहनी चाहिए। तो फार्मूला कैसे रट के तो याद नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए एक कंसेप्ट बनाना पड़ता है। तो चलिए हम एक बहुत ही इजी तरीका से आपको फार्मूला को डिराइव भी कर लेते हैं, आपको याद भी रहेगा और आप एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया से इसको लिख पाइएगा। तो चलिए देखिए, मैं एक रे डायग्राम बनाया हूँ। तो इसमें दिखाया गया है जब भाई एक बैटरी का दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव टर्म इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो आप लिख सकते हो ताकि बेसिक चीज़ आपको थोड़ा सा मालूम हो जाए। पॉजिटिव टर्मिनल भी बोलते हैं, चाहे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हम लिख रहे हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव है। अब क्या है, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बैटरी का मैकेनिज्म क्या है, जो बैटरी एक रिएक्शन करता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। अब केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़िएगा उसके बारे में। अब यहाँ पर हम इसको बहुत इजी तरीका से और जो हमारी ज़रूरत है फिजिक्स में उसी के हिसाब से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आगे, अब इसको हम कोशिश करेंगे ताकि आपको फार्मूला भी याद हो जाए और आप इसको बढ़िया से समझ भी पाओ। तो आप देख रहे हो इसमें दो रेजिस्टेंस दिखाया हुआ। इसमें बैटरी का मैकेनिज्म क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन होगा, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और वो ये जो चार्ज यहाँ से, मान लेते कोई चार्ज यहाँ से फ्लो किया ऐसे, तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जंप कराने का काम करेगा, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूसली मेंटेन कराएगा। जो बैटरी का अंदर में जो मैकेनिज्म होगा, बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगा, उसका काम है यहाँ पर दोनों के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करें। यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मेंटेन रखें। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा, तो वायर के थ्रू से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसके क्रॉस से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो इस चार्ज को यहाँ से पुश करेगा और ये चार्ज यहाँ पहुँचेगा। तो ये चार्ज यहाँ पर आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज, हम करंट का डायरेक्शन क्या मानते हैं, जिससे फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उसी को कंसीडर करते हुए चलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो न्यूट्रलाइज नहीं होगा। और बैटरी का मैकेनिज्म क्या होगा ना, जो इस पॉजिटिव चार्ज को फिर यहाँ पर ला के रख देगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो आपकी सारी बातें समझ में आई। यानी ईएमएफ का काम है जो कोई भी यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर पहुँचा देना, और फिर माने एक सर्कुलेशन को कंप्लीट करा देना, इसको चार्ज को यहाँ पूरा तरह से एक चक्कर लगा देना। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं, ये ईएमएफ का काम क्या है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना बाहर में, और अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस, इतना दो एनर्जी इसको सप्लाई करना होता है। यहाँ से चार्ज यहाँ फ्लो करेगा, फिर ये चार्ज को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी उसका खर्च हुआ उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, पर यूनिट चार्ज में जो एनर्जी खर्च हुआ, और यहाँ से एनर्जी खर्च हुआ वो V डैश बोलेंगे, ठीक है। ये बैटरी के अंदर में जो एनर्जी खर्च हो रहा है, बैटरी के बाहर वाला फील्ड में जो एनर्जी खर्च हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप बोल देते हैं। अब क्या है ईएमएफ, ये ईएमएफ ऑफ ए सेल है। ये क्या है, ईएमएफ ऑफ ए सेल, ये पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट। तो आप ओम्स लॉ से जानते हैं, तो क्या होता है, V = IR, ये रेजिस्टेंस R है,
और ये रेजिस्टेंस को स्मॉल आर मानते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आई आर हो जाएगा। अब आप जानते हैं ई क्या है, ईएमएफ है ना, ईएमएफ। अब नाम से तो लगता है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, ताकि ये एक कोई भी यूनिट चार्ज को पूरा एक टर्मिनल से फिर उसी टर्मिनल तक पहुंचा दें। तो चलिए, तो यहाँ से आप देख रहे हो जो ईएमएफ में आई कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, आर प्लस आर। अब क्या करते हो, ये आई निकालना है तो आप लिख दीजिएगा ई बट्टा आर प्लस आर, लिख सकते हैं, ई प्लस आर हो गया। अब इसकी मदद आप जान गए जो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन कोई भी चार्ज फ्लो करता है, बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं, तो ये वाला फार्मूला हो गया। अब आगे की बात अब पूछेगा जो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो चलिए आई आर क्रॉस गुना कीजिए, रिलेशन बिटवीन आपको बताना है आई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, चाहिए ईएमएफ एंड आर। चलिए ई एम एफ एंड आर, इसमें और भी टर्म इन्वॉल्व होगा, उसको हम देखेंगे क्या आएगा। तो क्रॉस गुना कब करते हो तो क्या आता है, आई आर प्लस आर, यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर से इधर, तो क्या बचेगा, आई आर, ये आ गया, ई एम एफ आ गया। अब आई आर लिखिएगा, यहाँ पर भी आई आर लिखिएगा, यहाँ पर कैपिटल आर होगा और यहाँ पर ई एम एफ हो गया। अब ए आई आर को क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं। चलिए इसको भी लिख दिया, ये प्लस आई आर लिख दिया, ये इक्वल टू ई एम एफ लिख दिया। अब इस भी को उधर ले जा सकते हैं, तो क्या होगा, ये आई आर बराबर ई एम एफ माइनस भी, ठीक है, और यहाँ पर एक आर है ना, तो ये आर बराबर हो जाएगा ई एम एफ माइनस भी बट्टा आई। तो यहाँ पर बहुत आसानी से आपने समझ लिया। अब इसको आई को आप क्या लिख सकते हैं, भी बटा आर भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप आइए, यहाँ पर आर और ई का रिलेशनशिप आपने निकाल लिया है, जिसमें आई भी इन्वॉल्व हुआ है, भी इन्वॉल्व हुआ है। आगे देखते हैं इसको और क्या मॉडिफाइड कर सकता हूँ। आर बराबर ई माइनस भी बराबर आई, भी की जगह पर आई बराबर क्या लिख सकते हैं, भी बटा आर। एक्सटर्नल सर्किट में भी बटा आर भी होता है, तो उस समय आर कहाँ चला जाएगा, ई माइनस भी और ये बच्चा भी और ये हो गया ऊपर में आर ना जी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बट्टा भी माइनस 1 आर इक्वल टू आर। तो ये सारे रिलेशन हो गया और ये फार्मूला याद है। तो ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड जो इसके अंदर जो रिलेशन बना हुआ रहता है, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको फिर से देखिए, आप ईएमएफ बराबर क्या होगा, ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से चार्ज को यहाँ तक फ्लो करा देना है और ये बैटरी मैकेनिज्म यहाँ से यहाँ तक चार्ज फ्लो करा देगा। तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ दैट इज द ईएमएफ। ठीक है, अब क्या है, जब करंट, ठीक है, तो यही रखिए, बहुत सारा कंसेप्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स व्हेन सर्किट इज ओपन, ऐसे भी बोला जाता है। जब सर्किट जब ओपन रहता है तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, उसको कहते हैं ईएमएफ। उसके लिए थोड़ा सा अलग कंसेप्ट बताना पड़ेगा। ये फार्मूला तो आपको जानकारी हो गई, अब इस पर क्वेश्चन एक ठो बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं।
ये सब बैटरी डिस्चार्जिंग के कंडीशंस में है। जब बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगा तो धीरे धीरे इसकी कुछ एनर्जी घटेगी कुछ समय के बाद, यानी बैटरी डिस्चार्ज होकर कुछ काम कर रहा है। तो चलिए इसी को मदद से एक छोटा सा क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है, जो मैं एक बैटरी का टर्मिनल बनाता हूँ। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस तो बीच में होता है दोनों, लेकिन हम इसको बाहर बना देता हूँ, ये ई बना देता हूँ EMF, और इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया। चलिए आगे बढ़े। ये रेजिस्टेंस है आपका 0.39 ओम, ये है 0.1 ओम, EMF है 2 वोल्ट। तो आपको क्या निकालना है, V निकालना है और I निकालना है। मैंने इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये क्वेश्चन है, तो आप जानते हो, ठीक है। तो पहले हमको I निकालना पड़ेगा। I बराबर क्या होता है, EMF प्लस R प्लस R। तो EMF कितना है 2 वोल्ट, R कितना है 0.39 ओम, और R कितना है 0.1 ओम, यानी 2/0.4 ओम हो गया, यानी 20/4, यानी 5 एम्पियर करंट हो रहा है। ठीक है, अब 5 एम्पियर हो गया, करंट मालूम हो गया, तो हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V = IR। I क्या है 0.3, ये तो 5 एम्पियर है, R है 0.39 क्या ओम। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 3 जा 49, 49, अब 4 19, अब आ जाएगा 2 यहाँ पर, ठीक है ना। 5 9 45, 4 5 3 4 19, 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाना, ठीक है, इतना वोल्ट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इतनी सारी बातें बहुत आप आसानी से समझ गए होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं छोटा वीडियो समझकर, ताकि आप आसानी से आप रिलेशन बिटवीन EMF, V, R एंड I से इंटर रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ भी पूछेगा आप बहुत आसानी से बता पाएंगे, और कोई भी न्यूमेरिकल को आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं, ताकि सारा फार्मूला आपके पास है और आप याद कर पाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को दूसरे इसके बाद वाले वीडियो जो होगा उसको हम कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये टॉपिक्स, ये रिलेशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, और आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। इसी आशा एवं विश्वास के साथ मैं रंजीत सिंह। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।